हमारी क्रिकेट तल्ले लगी हुई है यार, तुम लोग की यही हरकतों की वजह से, बच्चों की वजह से, अनप्रोफेशनल हरकतों की वजह से अफसोस होता है यार। डर के कैसे निकालते वो जो उसने सेलिब्रेशन की है वो तारीखी सेलिब्रेशन है। मतलब यार ये क्रिकेट का इमेज आप कन्वे कर रहे हो लोगों को बाहर की दुनिया में कि ये हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो यानी कि इतना खेला हुआ पाकिस्तान से। कुछ ख्याल करो यार, अभी आप नहीं रहे कोई जूनियर यार। हसन अली का मसला ये है ना कि आप ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है सारे, आप लोगों को ना बगैर मेहनत के पाकिस्तान की कैप मिल गई है, जल्दी पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, फेम मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। कसूर नहीं है आप लोगों का, लेकिन थोड़ा सा इवॉल्व भी होना पड़ता है ना। रह नहीं खाया हमारे पाकिस्तान की डोमेस्टिक में 2-3 स्टार होटल्स में रहना नसीब नहीं ना हुआ, जहां पे ये भी टेंशन होती है कि यार अभी तो लॉन्ड्री हमारी नहीं सूखी, सुबह 9 बजे अगला मैच है। ये टेंशनों से आप लोग गुजरे नहीं है। हर किसी का काम नहीं है जी, ये बहुत मुश्किल चीज, आसान नहीं है, चाहे जितना बड़ा भी एक्सपीरियंस बॉलर हो। आप लोग जनरेटर फूक दिया, शाहनवाज खानी ने किंग कर ले तो पूरा ढोल के निकाल दिया, ऐसी की तैसी कर दी साले की। शाहनवाज धानी का ना अगर क्रिकेट में की कैरियर नहीं है तो वो भाई साहब ओलंपिक्स में चलता फिरता गोल्ड मेडल है। इतना तो वो बॉलिंग में नहीं भागता जितना वो विकेट लेने की सेलिब्रेशन। आज मैं अंदाजा लगा रहा था, मोटा मोटा ना कुछ 40-50 किलोमीटर तो शाहनवाज धानी ने 4 विकेट लेकर जो भागा ना उसमें तय करनी है। मुझे जो उसका इशू आ रहा है ना वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका माइंडसेट, क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर रहा। असल चीज ये है, मैंने कभी जो है ना आज के एरा के अंदर कभी इंडिया के अगेंस्ट नहीं देखा। ये हसन अली को कभी अग्रेशन दिखाते हुए इंडिया के अगेंस्ट हमने कभी नहीं देखा। हमने किसी और टीम के अगेंस्ट इन खिलाड़ियों को अग्रेशन दिखाते नहीं देखा, लेकिन ये आपस में जरूर लड़ते हैं। जब बैटिंग कर रहे थे तो हसन अली ने आके वो हार निकाल रहा था, वो 2 टके का मैं कह रहा हूँ हरकतें नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा था, फनी बिल्कुल नहीं था, वो तफरी कर रहा था, वो जानबूझकर उकसा रहा था। अगर वाकई वो तफरी कर रहा था हसन अली तो शाहनवाज धानी उसको रिप्लाई करता, शाहनवाज धानी उसको घंटे पे मार के सर झुका के चला गया। ये जो हरकतें हसन अली कर रहा था, अब तुम क्या कोई 20 साल के फुदकते हुए बच्चे हो, क्या हो तुम? यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर यार, यू डोंट बिहेव लाइक दिस द वे यू वर बिहेविंग। वो मतलब आप अगर एक शाहनवाज धानी ने अगर एक गलत हरकत की, आपने उकसाया, उसने की, क्या सही था? और कमेंटेटर्स कह रहे हैं बड़ा प्लेफुल प्लेयर है जी, मतलब ही जोक्स अ लॉट हसन अली, ही प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। मतलब यार ये क्रिकेट का इमेज आप कन्वे कर रहे हो लोगों को बाहर की दुनिया में कि ये हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो यानी कि इतना खेला हुआ पाकिस्तान से। कुछ ख्याल करो यार, अभी आप नहीं रहे कोई जूनियर यार। हसन अली अब आप सीनियर प्लेयर हो, ये हरकतें अच्छी नहीं लगती। मतलब इट वॉज नॉट ऑन। इफ आई हैड बीन द डैम मैच रेफरी आई वुड हैव पेनलाइज्ड हिम। आपने धानी को आउट किया, धानी ने कुछ भी किया, चलो मैं ये कहता हूँ धानी आपसे जूनियर है। मतलब ये क्या हरकत है यार कि उसके साथ साथ आप चल रहे हो, उसकी मेमिक्री कर रहे हो, उस पर शक्लें बना रहे हो, सब कर रहे हो, और कोई उस पर मैच रेफरी एक्शन नहीं ले रहा यार। कोई मजाक हो रहा है चैंपियंस कप, मतलब कोई ऐसी उसके लिए हम कैसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए करा रही है चैंपियंस कप। वेयर इज द लॉ, वेयर इज द डिसिप्लिन यार? He has to be told by the match referee कि नहीं, you are not supposed to do this. Even if someone has, if he did it, धानी was also wrong. धानी भी एक केस है भाई, वो भागे जा रहे हैं बाउंड्री पे विकेट लेने के बाद हसन अली की। अरे भाई क्या हो गया तुम लोग को यार, क्या तुम लोग, मतलब इसीलिए हमारी क्रिकेट तल्ले लगी हुई है यार, तुम लोग की यही हरकतों की वजह से, बच्चों की वजह से, अनप्रोफेशनल हरकतों की वजह से अफसोस होता है यार। आज हॉकी का हाल इसीलिए हमारा नीचे, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज एक्सेलेंस। हमने कोई अपना लेवल सेट नहीं किया एक्सेलेंस का। हम छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं कि चलो जी ये हो गया, वेल्स से 3-3 पाकिस्तान कंफर्म बिहाइंड टू होल्ड वेल्स टू 3-3 ड्रॉ। शर्म करो यार, शर्म करो भाई। वेल्स ने तीसरा गोल किया यार, आप बोलो वेल्स ने पाकिस्तान को ड्रॉ के लिए होल्ड किया तो फिर बात समझ में आती है। वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि आखिरी वक्तों में वो थोड़ा सा और प्रेशर डालते तो ये पाकिस्तान टीम ने बैठ जाना था। मुझे तो मैं सोच के सोच रहा हूँ कि 19 को इंडिया क्या करेगा हमारे साथ यार, अगर इस तरह का ये लड़कों ने इस तरह से खेलना है। डेली अलाउंसेस मिल गए तुम्हें, अच्छे डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं, पैसे तुम्हें एडवांस में दे दिए गए, सब कर दिए गए, तो भाई फिर आप क्या किस चीज़ का हम इंतजार करें तुम्हारे तरफ से अच्छी खेल का? वेल्स से तो कोई एक्सक्यूज नहीं भाई। असल में अपने गिरेबान में झांकता हूं जब मैं अपनी टीम को देखता हूं, जब मैं अपनी क्रिकेट टीम का हाल देखता हूं और कैसे कैसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, जब मैं इन लोगों की डायरेक्शन देखता हूं तो फिर तकलीफ में इजाफा हो जाए। हम तो हर टूर्नामेंट में हर महीने अपना लो लेवल देखते हैं, और ये एक ऐसी टीम है, ये एक ऐसा बोर्ड है कि ये जब 2-2 महीने क्रिकेट नहीं भी खेल रहा होता तो आपको कोई बुरी खबरें आती हैं, जो चीजें आपस में सेंस नहीं बनाती। मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसे कौन से साइंसदान बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का कसूर है ना तो वो चेयरमैन साहब का है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को असूलन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है। अगर उनको लगता है कि हफ्ते में एक आधा दिन आके चलते फिरते उनको ब्रीफ किया जाएगा कि बॉस इस दफा ये हुआ है, आपको ये बोलना है, आपको ये कहना है, इस तरह क्रिकेट चलेगी, तो क्रिकेट उसी तरह ही चल रही है फिर।
अगर आप चलते फिरते हफ्ते में एक दफा दो दफा आके क्रिकेट के मामलात को संभालेंगे तो क्रिकेट का खाना खराब पाकिस्तान में हो चुका है। और मोहसिन नकवी साहब के पास इतनी पावर है, आप सब जानते हैं, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अगर आप कोई 2-3 सबसे पावरफुल शख्सियात के नाम लिखेंगे, एक नाम मोहसिन नकवी का है। तो जिनके पास दुनिया की हर फैसिलिटी है, इतनी पावर है, उनको क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी क्यों चाहिए? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं दोबारा बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े अदब के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूं चेयरमैन साहब को कि आप किसी ऐसे बंदे को चेयरमैन लगाएं, और लगाना भी आप नहीं है, मतलब इतनी पावर है आपके पास, आप किसी ऐसे बंदे को चेयरमैन लगाएं जो 7 के 7 दिन क्रिकेट बोर्ड में आ सके। क्योंकि जितना खाना खराब हमारी क्रिकेट का हो चुका है ना, यहां पे तो संडे की छुट्टी भी नहीं बनती चेयरमैन की। यहां तो इमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए हमारी हेडक्वार्टर में पीसीबी के। ये चीजें ठीक कैसे होनी है? जो आकिब जावेद जैसे, मिसबाउल हक जैसे जो फेलियर्स हैं, अगेन आई हैव बीन ए ह्यूज फैन ऑफ मिसबा इन टेस्ट क्रिकेट, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मिसबा ने बुनियादें रखी थी आपकी क्रिकेट की वो डिफेंसिव मोड में जाने की। इसलिए कहते हैं कि फजूल पंगेबाजी से बाज रहना चाहिए। अगर कोई तीर उड़ता हुआ जा रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले हसन अली ने मजे लिए हैं शाहनवाज धानी को बोल्ड करके, और वो उसके सामने ये अपना सीना पीट रहा है, यानी कि जो शाहनवाज धानी का स्टाइल है उसको अपनाते हुए पूरी तरह से टीज कर रहा है, और दिल में सोच तो यही रहा है कि इसने कौन सा मुझे ये कर लेना है, कौन सा इसकी बारी आनी है। लेकिन कभी कभी वक्त ऐसा होता है कि आपने जो किया होता है वो आपके सामने उसी दिन आ जाता है। मतलब बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है ना, कुछ अरसा लेता है कि आपने जो बीजा होता है वो थोड़ी देर बाद काटते हो, यानी कि 6 महीने साल ऐसा लग जाता है। मैंने अनोखा 100 छक्के लगाए हैं, बट तेज तरीन 100 छक्के हैं, क्योंकि 82 मैचेस मिले थे बेन स्टोक्स को 100 छक्के मारने के लिए, और 92 मिले थे गिल क्रिस को, जो टेस्ट क्रिकेट में एक अलग मुकाम रखते हैं। तो इनका एक डिफरेंट हुआ है। ऋषभ पंत खेलते भी ऐसे भाई भी, आखिरी 16 टेस्ट मैच में 32 छक्के हैं उनके। सो उनके नहीं खेलता T20 में, ऐसा नहीं खेलता। मतलब मुझे लगता है जैसे इसको बीच में ना कुछ होता है कि अभी तक कुछ किया नहीं। 9 इनिंग्स हैं। टेस्ट मैच का बदतमीज प्लेयर अपने स्टाइल में कोई और बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। ऋषभ पंत ने भाई एक और रिकॉर्ड बना दिया है, इंडिया का पहला भाई बैट्समैन बन गया है जिसने टेस्ट में भाई 100 छक्के मार दिए हैं, और वो भी भाई कम इनिंग्सों में। बाकी बेन स्टोक हो गया, ब्रेंडन मैकलम हो गया, इन लोगों ने भी मार रखे हैं, लेकिन इनकी इनिंग्सें बहुत हैं, मतलब बहुत ज्यादा मैचेस खेले हैं, तब जाके उन्होंने 100 छक्के मारे थे। लेकिन ऋषभ पंत की जो इनिंग्सें हैं ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ 80 तगड़ा खेलता है। ऋषभ पंत वो प्लेयर है जिसके बारे में रोहित शर्मा ने बोला था कि ये बैट्समैन नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट में एक्स फैक्टर है। जिसके बारे में हिटमैन रोहित शर्मा ने इंग्लैंड को बोला था कि आप हमारे साथ बेसबॉल खेलने की बातें करते हो, हमारे पास एक ऐसा एक्स फैक्टर है कि जो तुम्हारे बेसबॉल का भी घंटा एक तरीके से नहीं डबल तरीके से बजा सकता है। इस खेलने वाला पंत स्टाइल। ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फैंटा है, ये ऋषभ फैंटा है जी। ये पूरा प्लेयर है और बहुत बढ़िया। बाकी ऋषभ पंत एक बैट्समैन नहीं है, एक एक्स फैक्टर है। ऋषभ पंत ने जो सेकंड इनिंग में तबाही वाली बैटिंग की है ना, इंडिया को जीत की कगार के ऊपर, इंडिया को जीत के किनारे के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। ऋषभ पंत वो प्लेयर है जिसके बारे में रोहित शर्मा ने बोला था कि ये बैट्समैन नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट में एक्स फैक्टर है। जिसके बारे में हिटमैन रोहित शर्मा ने इंग्लैंड को बोला था कि आप हमारे साथ बेसबॉल खेलने की बातें करते हो, हमारे पास एक ऐसा एक्स फैक्टर है कि जो तुम्हारे बेसबॉल का भी घंटा एक तरीके से नहीं डबल तरीके से बजा सकता है। इसको ऋषभ पंत कहते हैं। और ऋषभ पंत ने पाइडन टेस्ट में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए हैं। और पटिकल, व्हाट आ ब्यूटी अगेन भाई, देवदत्त पटिकल ने ठोका। पटिकल डोमेस्टिक का परफॉर्मर, वार्म अप मैच में 142, फिर उसके बाद जो है वो आके फिर जो है वो 167, 167, फिर सेकंड इनिंग में 44 आज जो है वो किया। तो इंडिया पहुंचा 371 के ऊपर। भाई टारगेट जो है वो दिया श्रीलंका को। उसके बाद श्रीलंका ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया, इंडिया की बॉलिंग कैसी रही, और जडेजा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। डे 4 की भाई शुरुआत करते हैं जडेजा से। जडेजा एलीट क्लास में दाखिल हो चुका है, जडेजा ब्रांड बन चुका है। रविंद्र जडेजा इक्वल टू कपिल देव साहब,
क्या कहानी है भाई। जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेटें जो है वो ले ली है, क्लैपिंग होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंडियन क्रिकेट, दिस इज कॉल्ड हिंदुस्तान। भाई जडेजा ने 4000 प्लस रन भी किए हैं और एक कमाल का ऑलराउंडर निकल के आया है। अपने पूरे करियर में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, इंडिया को बड़े मैचेस जो है वो जितवाए हैं। तो जडेजा ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। जडेजा की विकेट भी, इवन मुझे याद आ गया जडेजा को विकेट मिल चुकी थी, 9 बॉल हो गई है। इवन स्पिनर्स तो 9 बॉल करवाते नहीं, लेकिन अनलकी रहे, विकेट मिल गई थी और धनंजय की विकेट मिल गई थी। 5 आउट होने थे, प्रेशर और पड़ जाना था, यकीन मानिए। उसके बाद क्या नाम है, एक और जो चांस मिस हुआ प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर, वो हमारे पाकिस्तान का जो अंपायर खड़ा हुआ था हसन रजा, वो अंपायर कॉल होगी, वरना वहां भी जो है वो विकेट निकल आई थी। और अगर आप अंपायर कॉल की बात करें तो वो फैसला बॉलर के हक में भी जा सकता था, लेकिन खैर अंपायर की मर्जी। तो सर उसके बाद आप आ जाएं, इंडिया ने जब बैटिंग की शुरुआत की थी, यानी कि जब जो है वो इंडिया ने डोमिनेट करना चाहा, तो जायसवाल की विकेट आ गई अर्ली ऑन। केएल राहुल ने थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया। उसके बाद जो मेन रोल जिस बंदों ने अदा किया वो था पडिक्कल और वो था ऋषभ पंत। इन दोनों ने एक मेन रोल अदा किया और इंडिया बहुत बड़े लक्ष्य की जानब चला गया, 371। अब क्या श्रीलंका इसको जो है वो चेस कर पाएगा? अभी की सूरत हाल अगर आप मुझसे पूछें तो 88 के ऊपर, 88 के ऊपर जो है वो फिल वक्त श्रीलंका ने अपनी 4 विकेटें गंवा दी हैं और ये एक अच्छा तो भाई टीम ने पूरी बारी खेल दी। हम कल भी कह रहे थे कि यार इतना लंबा आपको खेलने की जरूरत नहीं है। आप मतलब वो या तो पता नहीं कोई कंफ्यूजन थी या वैसे ही बस कहा कि नहीं बारी लगाओ भाई, पूरी बारी लगाओ। आउट भी सारे करवा लिए फिर एक ही दिन में, बल्कि 2 सेशंस में। वो तो जाहिर है शिव भाई, कोई भी टीम होती है वो सोचती है कि हम मतलब सेफ स्कोर पे खड़े हैं तो फिर थोड़ा रिस्क लेके चलते हैं। जैसे ऋषभ पंत की आपने पहले बात भी की है, 100 छक्के लगाए हैं, बट 23 100 छक्के हैं, क्योंकि 82 मैचेस मिले थे बेन स्टोक्स को 100 छक्के मारने के लिए और 92 मिले थे गिल क्रिस को, जो टेस्ट क्रिकेट में एक अलग मुकाम रखते हैं। तो इनका एक डिफरेंट हुआ है। ऋषभ पंत खेलते भी ऐसे भाई थे, आखिरी 16 टेस्ट मैच में 32 छक्के हैं उनके। सो उनके अलावा कोई और बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। पादिकाल ने भी बेहतर खेला। बाय द वे पादिकाल सिंस 2008 या 2008 आई गेस सो 2008 के बाद ही इज द ओनली प्लेयर जिसने 211 रन किए एक टेस्ट मैच की 2 इनिंग में एट नंबर 3 पोजीशन। ठीक है, सो यानी 40 प्लस तो अभी भी कर गया, पहले 100 से लड़के ने किया है। यार प्लेयर तो वो बढ़िया है। क्या बात है भाई, पंत ने किया क्या है? पंत की अपनी किताब है। मुझे समझ नहीं आता, ये इतना जबरदस्त प्लेयर है, इतने इसके पास मतलब स्किल है, ये टेस्ट मैचेस खेलता है और फिर अचानक से क्या शॉट्स खेलता है। अच्छा T20 में ऐसा नहीं खेलता? T20 में ऐसा नहीं खेलता। मतलब मुझे लगता है जैसे इसको बीच में ना कुछ होता है कि अभी तक कुछ किया नहीं मैंने अनोखा। 100 छक्के लगाए हैं, बट 23 100 छक्के हैं, क्योंकि 82 मैचेस मिले थे बेन स्टोक्स को 100 छक्के मारने के लिए और 92 मिले थे गिल क्रिस को, जो टेस्ट क्रिकेट में एक अलग मुकाम रखते हैं। तो इनका एक डिफरेंट हुआ है। ऋषभ पंत खेलते भी ऐसे भाई थे, आखिरी 16 टेस्ट मैच में 32 छक्के हैं उनके। सो बॉल घूंगी भाई, रोड पे चली गई, बच्चे लेकर रोड पे चली गई भाई, रोड पे चली गई बॉल, गाड़ियों से लड़े, गाड़ियों के पास मार दी भाई उसने बॉल। सोचिए आप, ऋषभ पंत का शॉट यार तगड़ा खेलता है। ऋषभ पंत वो प्लेयर है जिसके बारे में रोहित शर्मा ने बोला था कि ये बैट्समैन नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट में एक्स फैक्टर है। जिसके बारे में हिटमैन रोहित शर्मा ने इंग्लैंड को बोला था कि आप हमारे साथ बेसबॉल खेलने की बातें करते हो, हमारे पास एक ऐसा एक्स फैक्टर है कि जो तुम्हारे बेसबॉल का भी घंटा एक तरीके से नहीं डबल तरीके से बजा सकता है। इसको ऋषभ पंत ने टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी टूर्नामेंट में हसन अली और शाहनवाज ताहिनी के बीच जमकर बवाल देखने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक